बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा लेक्चर है वो 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 6 है और न्यूमेरिकल्स है। तो न्यूमेरिकल्स जो आज का मेरा है वो है 6.3। ठीक है, बड़े इसकी स्टेटमेंट क्या है। गिवन डाटे में अ कार वेट 12 किलो न्यूटन हैज़ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स काइनेटिक एनर्जी। यानी एक कार है, उसका वज़न हमारे पास 12 किलो न्यूटन है और उसकी जो स्पीड है वो हमारे पास कितनी है, 20 है, 20 मीटर पर सेकेंड है। आपने क्या मालूम करनी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा उसने कहा हुआ है कि सबसे पहले वहाँ पर उसने वेट दिया हुआ है। वेट भी कह सकते हैं हम लोग, फोर्स भी कह सकते हैं। वेट और फोर्स मैंने क्यों कहा, क्योंकि जो उसने लिखा हुआ है 12 किलो न्यूटन, अगर न्यूटन से देखें तो ये जो है ये यूनिट किसका है हमारे पास, फोर्स का, और पीछे उसने किसका जिक्र किया हुआ, लफ्ज़ लिखा हुआ है वेट का। तो F बराबर W ये आप लोगों ने पीछे पढ़ा हुआ है। ठीक है, फोर्स और वज़न एक दूसरे के बराबर होती है। F जो है वो इक्वल रख सकते हैं W, और W इक्वल है 12 किलो न्यूटन। उसके बाद उसकी स्पीड दी हुई है v, वो दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड। तो आपने जो मालूम करना है वो क्या करनी है, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब सॉल्यूशन में देखें, एज वी नो दैट क्या है काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर। ठीक है, इसे अब इक्वेशन ना ए का नाम दे देती हूँ। क्यों दिया, क्योंकि अब देखिए गिवन डेटा में आपके पास v की कीमत है 20 मीटर पर सेकेंड, तो ये जो मैस है इसकी कीमत आपके पास ऊपर मौजूद नहीं है। तो ये सबसे पहले आप लोगों ने इसे निकालना है। सिंस अब यहाँ पर देखें तो W किसके इक्वल होता है, mg के। यहाँ से आपने किसकी कीमत निकालनी है, m की। W/g सिंप्लीफाइज करेंगे तो m की कीमत, W कितना हमारे पास 12 मल्टीप्लाई, किलो की कीमत भी दर्ज करें 1000 डिवाइडेड बाय g की कीमत, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है उसकी कीमत क्या होती है 10। ये 0 से 0 के साथ कैंसिल, तो आपके पास कितना आंसर आ जाएगा, 1200 किलोग्राम। ठीक है, अब आपने क्या करना है, पुटिंग वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन a। ठीक है, m की कीमत किस में रखनी है, मसावात a में। तो मसावात a हमारे पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 मैस कितना हमारे पास 1200, ज़रब वेलोसिटी कितनी है 20 का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय। अच्छा इसे अब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 600 मल्टीप्लाई, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 400। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 और 40। अब यहाँ से देखिए, अगर इशारिया हम लोग पीछे लेके जाएं 1 2 3, यानी 240 ज़रब 10 की ताकत 3। काइनेटिक एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल, इज इक्वल टू 24। अब ये कीमत जो है किसकी होती है, ये किलो की होती है, और यहाँ पर क्या है हमारे पास जूल। तो यही आपके पास क्या है, आंसर है। जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला था, यानी वहाँ से जो निकला आपके पास, तो वो आया आपके पास 240 किलो जूल। ठीक है स्टूडेंट, दोबारा मैं आप लोगों को ये रिपीट करवा देती हूँ। उसने कहा हुआ था कि एक कार है जिसका वज़न जो है वो 12 किलो न्यूटन है, उसकी स्पीड 20 है, तो आपने मालूम करनी है काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये है, लेकिन इसमें मैस m की ज़रूरत थी, तो वो किसे इस्तेमाल किया है, वज़न को यहाँ से इस्तेमाल किया और वहाँ से किसकी कीमत निकाली है, मैस की। इस मैस की कीमत मसावात ए में दर्ज की, आगे कैलकुलेशन किया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया 240 किलो जूल, जो कि जूल जो है वो एनर्जी का यूनिट है, इस वजह से यहाँ पर जी लिखा हुआ है। ठीक है जी, उससे आगे वाला जो 6.4 है, गिवन डाटा पढ़े, उसकी स्टेटमेंट क्या है। उसने कहा हुआ है अ 500 ग्राम स्टोन इज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, फाइंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी एट मैक्सिमम हाइट एंड काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड।
टोटल उसने कहा हुआ है कि एक आपके पास पत्थर है तो उसका वज़न जो है वो 500 ग्राम है और 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से उसे ऊपर फेंका गया है, तो आपने मालूम करनी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ पर मास ऑफ स्टोन इज इक्वल टू m, तो कितना हमारे पास है 500 ग्राम। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर उसकी जो स्पीड कह सकते हैं या वेलोसिटी v इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। तो जो फाइंड करना है वो पोटेंशियल एनर्जी भी मालूम करना है और काइनेटिक एनर्जी भी आपने मालूम करनी है। जी यहाँ पर देखें, एज वी नो दैट, क्या फार्मूला है काइनेटिक एनर्जी का, जैसे यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है ना काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इज इक्वल टू 1/2 mv का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यही है 1/2 mv का स्क्वायर। अब इस वाले क्वेश्चन में ये देखें कि मैस आपके पास मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आपके पास मैस है लेकिन मैस का यूनिट जो है वो केजी होता है, किलोग्राम होता है। ये उसने छोटे यूनिट में उसका दे दिया हुआ है ग्राम, आपने इसे किस में चेंज करना है, इसे किलोग्राम में चेंज करना है। गिवन डाटा में आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना। ठीक है, गिवन डाटा में आप लोगों ने ये यहाँ पर ही इसे ग्राम को किलोग्राम में चेंज नहीं करना है, ये आपके पास स्टेटमेंट है। ठीक है, जो उसने स्टेटमेंट कही हुई है वो आपने यहाँ पर ये लिखी है कि स्टेटमेंट में ये चीज़ है, ये वाली चीज़ है और ये आपने फाइंड करनी है। आगे आप लोग ये हल कर रहे हैं, तो हल में मैस का जो है वो कितना है 500 ग्राम। अब यहाँ से इसे चेंज करें, जब हम ग्राम को किलोग्राम में चेंज करते हैं तो 1000 से तकसीम भी करते हैं और 1000 के साथ ज़रब भी करते हैं। तो इसका जब हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5, ये 3 ज़ीरो हैं, तो ये कीमत किसकी होती है किलो, और ये ग्राम वैसे का वैसा। ठीक है, ये मैथ्स की है। अब आपने कौन सी इक्वेशन लेनी है, फ्रॉम इक्वेशन ए काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2, मैथ्स की कीमत क्या है हमारे पास 0.5 और वेलोसिटी कितनी है हमारे पास 15 का स्क्वायर। जी इसकी जब आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल राउंड ऑफ करके हमारे पास जो आंसर आ जाएगा, यानी 0.5 को 15 का स्क्वायर भी लेंगे, 0.5 के साथ भी करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कुछ इस तरह से आएगा 56.25, और एनर्जी का यूनिट हमारे पास स्टूडेंट क्या होता है जूल। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यूज़ दर्ज करनी है। वैल्यूज़ दर्ज करने के बाद आप लोगों ने जो है वो यहाँ पे 15 का स्केल ओपन करना है, फिर उसे मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ, और जो आंसर आएगा उसे किससे डिवाइड करना है 2 के साथ, फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा 56.25। अच्छा, यहाँ पर अब मैंने क्या बताना है कि उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी तो आपने मालूम करनी है जब वो जिस्म नीचे आ जाएगा, तो आपने मैक्सिमम हाइट के ऊपर भी क्या मालूम करनी है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ से देखिए, जब स्टोन ऊपर गया है तो इस वाले पॉइंट के ऊपर उसने कहा हुआ है कि आपने मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी, और जब वो वापस दोबारा आ जाएगा तो आपने इस वाले पॉइंट के ऊपर निकालनी है उसकी काइनेटिक एनर्जी। तो स्टोन पत्थर यहाँ से ऊपर गया और ऊपर से दोबारा नीचे आया, तो उसकी जो टोटल उसने गेन एनर्जी की है वो कौन सी की है, काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो इक्वल किसकी है हमारे पास है, पोटेंशियल एनर्जी के। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल है हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी के, यानी पोटेंशियल एनर्जी भी इक्वल किसके है, काइनेटिक एनर्जी। तो जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर आया वो ये आपके पास किसका होना है, पोटेंशियल एनर्जी का जोड़। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो ये बता दिए। आप लोग इसे अलग से निकाल भी सकते हैं, ये बड़ा फार्मूला लगा के, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, मैं ऐसा आप लोग यहाँ से ये लगा सकते हैं, जी की कीमत 10 लगा सकते हैं।
हाइट निकालने के लिए फिर आप लोग को इस एच निकालने के लिए दोबारा से जो है वो हरकत की मसावात वगैरह लगाना पड़ेगी। तो इससे बेहतर यही है कि आप लोग इसका जो है यही वाला फार्मूला लगाएं, जिसे मैंने बता दिया है कि जब पत्थर को आप लोग ऊपर फेंकेंगे तो वहाँ पर उसने कहा हुआ है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाले, और जब वो दोबारा ज़मीन पे आएगा तो वहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाले। तो हमने यहाँ से लेकर जो प्रोसेस उसका सारा हुआ है वहाँ तक का जो आंसर निकला है वो निकला 56.25। ठीक है, अगर ये वाली इसकी यहाँ से एनर्जी 56.25 लगी है, तो फिर इसकी यहाँ से भी जो एनर्जी लगेगी पोटेंशियल एनर्जी, वो भी हमारे पास कितनी होनी है 56.5। ठीक है, मुख्तसर कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होती है किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। तो स्टूडेंट उम्मीद है आप लोग को समझ आ गई होगी। खुश रहें, तो मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।